अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को ईरान पर हमले के लिए 50 मिलिट्री टारगेट्स की एक लिस्ट सौंपी गई है जिन पर अमेरिका की सेना हमला कर सकती है। वॉशिंगटन की एक संस्था यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने सोमवार को व्हाइट हाउस को यह लिस्ट सौंपी है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। और इस लिस्ट में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का हेडक्वार्टर और उसके 4 कमांड सेंटर्स भी शामिल हैं। IRGC के हेडक्वार्टर से ही ईरान में प्रदर्शनों को रोकने और कुचलने की कार्रवाई की जाती है और इस लिस्ट में IRGC के वो रीजनल बेसिस भी शामिल हैं जो ईरान के हर शहर में मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी अब अपना एक नया जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर सऊदी अरब, UAE और तुर्की सहित अमेरिका के किसी भी सहयोगी देश के जरिए उस पर हमला किया गया तो ईरान उन देशों को अपना दुश्मन मानकर उन्हें करारा जवाब देगा और उन देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी ईरान हमला करेगा। ईरान की इस चेतावनी के बाद कतर के अल उदैद एयरबेस सहित कई और मुख्य सैन्य ठिकानों से अमेरिका अपने कुछ सैनिकों को हटा रहा है। कतर का यह एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका अगर इनमें से कुछ सैनिकों को हटा रहा है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका को इस बात की आशंका है कि ईरान इस एयरबेस पर हमला कर सकता है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अब अमेरिका अपने इन सैनिकों को रीडिप्लॉय करना चाहता है, लेकिन अमेरिका को इस बात की जरूर आशंका होगी कि उसके मिलिट्री बेसिस पर ईरान हमला कर सकता है जवाबी कार्रवाई के तहत। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान के खतरे को अब बहुत गंभीरता से ले रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए थे तब ईरान ने कतर के इसी एयरबेस पर जवाब में हमला किया था और उस समय भी मिडिल ईस्ट के कुछ मिलिट्री बेसिस से अमेरिका ने अपनी सेना को हटाया था। और आज कतर ने भी ये कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है।